हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत म्यूजिक। ये देखिए, आज मैं आपको गैस लाइटर रिपेयर करना बताऊंगा। ये देखिए, बिल्कुल डेड है। हालांकि इसकी गारंटी ज़्यादा मिली थी, लेकिन ये गड़बड़ हो गया और लॉकडाउन के चक्कर में मुझे खोलना पड़ रहा है खुद ही। देखिए, इसके सभी सामान मैं निकालने ले रहा हूँ। एक आखिरी का जो स्पार्क पैदा करती है रॉड, उसको थोड़ा सा मुश्किल होती है निकालने में। देखिए, ये प्रॉब्लम इसमें कुछ प्लास्टिक के पीसेज के ऊपर लगा था बार्शल। ये लोहे का बार्शल नहीं लगना चाहिए, लेकिन ये इस तरह का लगाया हुआ है, क्योंकि ये बार्शल होने से बॉडी से करंट इसकी वो कनेक्ट हो जाता है। तो कुछ हमें जुगाड़ करनी पड़ेगी। ये देखिए, इसका जो ये वाली रॉड इसे टच होती है, ये कार्बन वगैरह बहुत आ चुका है इसमें, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर एक ख़ास पार्ट होता है इसका, जो मेन इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। उसको हम आम भाषा में पत्थर भी कह सकते हैं। और ये हैमर होता है, पीछे से चोट मारता है और वो आगे टकराता है, जिससे कि बॉडी का और अंदर की रॉड का में इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और आगे जो है हाई वोल्टेज की चिंगारी उत्पन्न करती है। इसके नीचे पार्ट्स को हम निकाल लेंगे, किसी पतले पेचकस की सहायता से निकालना पड़ेगा। ये देखिए, इसमें समझ लीजिएगा इसको, और सारे पार्ट्स बहुत सावधानी से, कोई पार्ट्स इधर उधर मिस ना हो जाए। ये देखिए, इसके ऊपर भी कार्बन जमा है। ये आगे की रॉड है। इसको हम मेरे पास सिल्ली है, आप किसी रेगमाल पर या किसी ऐसे पत्थर पर जो घिसता हो पत्थर, उस पर बहुत सावधानी से सीधा ही रगड़ना है। ये देखिए, अभी भी इसमें गड्ढा और स्पार्किंग है। स्पार्किंग की वजह से पैदा हुआ कार्बन। ये देखिए, सबसे पीछे ये होती है, जिसमें थोड़ी नोक निकली होती है। उसके बाद ये छोटी छोटी टिकली टाइप की हैं, और ये इनके ऊपर भी कार्बन अच्छा खासा आ गया। इसको हम और हल्के हाथ से, कैसी शेप गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये सॉफ्ट धातु है, या तो ये अल्मोनियम है, क्योंकि रगड़ने के बाद ये अल्मोनियम ही ऐसी वाइटनेस लाती है। मैंने इसको चेक नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया, खाली मैंने। अब इसको भी देखिए हम हल्का, कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्मोनियम में कोई और भी धातु हो सकती है। फिलहाल ये दोनों तरफ वो जो क्रिस्टल या जो एक पत्थर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी देता है, उसके दोनों साइड में ये लगी होती है, और उसके बाहर की साइड में ये वो जिसमें थोड़ा सा पॉइंट उभरा हुआ है वो रहता, और आगे की साइड में रॉड होती है। ये देखिए, इसको हम इजीली धीरे धीरे कर लेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखिए, थोड़ा सा घिस रहा है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप अगर इच्छुक हैं गैस लाइटर रिपेयर करने के, तो आप भली बात उसको समझ सकें।
वीडियो लंबा है, लेकिन जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको एक बार समझ में आना ज़रूरी है। देखिए, सबसे ज़्यादा चोट इन्हीं पर पड़ती है, बीच के पत्थर पर, और ये जो पत्ते पत्ते ये सॉफ्ट धातु है थोड़ी, इसलिए। देखिए, इसको हमने रगड़ लिया थोड़ा सा, और इसको भी हम इसकी भी ऊपर की साइड को थोड़ा सा सही कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी कार्बन आया हुआ है और गड्ढा भी पड़ जाता है चोट पड़ते पड़ते। हालांकि बहुत हैवी चोट नहीं होती, लेकिन फिर भी पड़ते पड़ते पड़ जाता है। इसको हमें बार्शल को निकाल कर कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जिससे कि बार्शल, पहले तो इसमें प्लास्टिक बीच में थी और वो धीरे धीरे वो चोट पड़ते पड़ते किस तरह से लगी थी, ऐसा होता नहीं है। इसी में लेटर में ऐसा देखने को मिला। कोई फाइल हो या किसी रेगमार्क की वजह से मदद से आगे किस कम से कम आधा से पौन इंच हिस्से को हम एकदम घिस लेंगे, जिससे कि स्पार्क होने में आसानी हो, क्योंकि यही पार्ट है जो स्पार्किंग देता है। पीछे जब करंट इसी में आता है, ये और बॉडी का आगे का हिस्सा। अब देखिए, ये जो इसकी बॉडी है इसको भी हमें आगे से साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कचरा आगे आ जाता है और इसकी शेप भी बिगड़ जाती है। उसको भी हम सही कर लेंगे किसी भी चीज़ की मदद से। क्योंकि ये जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, लाइटर को इस्तेमाल किया और उधर एकदम से डाल दिया या गिरा दिया या रख दिया, तो अक्सर आगे के सिरे पर ही चोट पड़ते पड़ते गड़बड़ हो जाता है। हाँ, एक और चीज़ है, बीच में अगर कहीं दब जाएगा लाइटर, पाइप तो हल्का ही होता है, अगर बीच में कहीं पर भी बॉडी अगर दब जाएगी तो अंदर के पार्ट्स निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एकदम साइज के पार्ट्स होते हैं। अंदर से हम साफ़ कर लेंगे। आगे जो है इसमें चिकनाहट है, और बहुत, आप देखेंगे पता नहीं कहाँ से चिकनाई आ रही, क्योंकि चिकनाई आ ही जाती है इसमें, क्योंकि हम तो आग जलाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसमें आप जब सफाई करने बैठेंगे तो वहाँ चिकनाहट होगी। फिर से हम देख लेंगे, सारे उनको चेक कर लेंगे, सभी सही से हो गए हैं। फिर हम इनको सीरीज से जैसे लगे हुए थे उसी ढंग से लगाना शुरू करेंगे। अब देखिए, ये पत्थर है, इसको पत्थर कहिए या आम भाषा में पत्थर ही कहा जाएगा। ये एक कई चीज़ों को मिलाकर कुछ बनाया जाता है, और देखिए मैं आपको उसको जूम करके दिखा रहा हूँ। ये क्रैक हो जाता है, इसकी चारों तरफ एक रबड़ की लेयर के अंदर ये रखा हुआ होता है, प्लास्टिक की एक चारों तरफ पाइप टाइप में है, और उसमें ये रखा होता है जिससे कि ये थोड़ा सा सेफ रहे। जब पीछे से चोट पड़ती है तो ये बिखरे ना, या फैले ना, या फटे ना,
लेकिन फिर भी एक समय ऐसा आता है कि ये क्रैक होना शुरू हो जाता है। देखिए आप भली बात ही देख पा रहे होंगे, ये देखिए क्रैक हो जाता है। और इसको हमें रखना ऐसे है कि जो हिस्सा बाहर को निकला हुआ है पाइप से, रबड़ ये प्लास्टिक का पाइप है, ये जो हिस्सा बाहर को निकला हुआ है उस हिस्से को ऊपर की साइड में रखेंगे। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं हम, अगर कुछ, वैसे इसको घिसने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो चूरा उरा है, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है जो भी मटेरियल है। आप पोंछ लेना इसको, ताकि इसको जो बारीक जो क्रिस्टल टूटे हुए हैं वो हट जाए। और इसमें देखिए ये पार्ट्स हम सबसे पहले डालेंगे, जिसमें पतला हिस्सा उभरा हुआ है जो प्लास्टिक से बाहर तक आएगा। और अंदर से भी हम क्लीन कर लेंगे कहीं कुछ, देखिए पहले हम इसको डालेंगे और उसके बाद में इसको इस तरह से रख लेना है कि टेढ़ा मेढ़ा ना हो। देखिए फंस जाता है, फंस रहा है तो ठीक है, हमने ऐसे रोक लिया, और नहीं तो हमें इसको बहुत सावधानी से चेक करना पड़ेगा कि ये इसी हालत में जाए, अंदर जाके खड़ा ना हो जाए। अब ये देखिए बिल्कुल बराबर से ऊपर तक आ गया। अब पीछे देखिए एक वार्शल में लगाना पड़ेगा, ये वार्शल बॉडी के संपर्क में आएगा। ये वार्शल थोड़ा सा लूज है, इसको हम थोड़ा टाइट कर लेंगे। बीच का जो पॉइंट है उसको टच करेगा और बाहर की बॉडी को टच करेगा। बीच के हिस्से को थोड़ा सा हम इस चीज़ से दबा के, और इसका मेन काम है कि ये इस बीच के पॉइंट को टच करेगा और बाहर का हिस्सा बाहर की बॉडी से टच करेगा। जब इस पे चोट पड़ेगी तो ये बाहर से करंट बॉडी में आकर और बीच में वो पत्थर में आकर तब ये देखिए हमने इसको डाल दिया है। और उसके ऊपर एक जो आगे के पॉइंट में दफ्ती की पैकिंग लगा के डाला है। इसको भी देखिए जो पीछे सबसे पीछे जो हैमर कह सकते हैं इसको, क्योंकि चोट यही पहुंचाती है इसमें। इसकी खासियत ये है कि ये जब हम इसको दबाते हैं तो ये अपनी इस बॉडी में खांचा बना हुआ है, उस खांचे में पहले फंसता है और पीछे स्प्रिंग है। जब और दबाव पड़ता है तो ये उस हल्के खांचे को से स्लिप होकर आगे झटके से जाता है और आगे के पॉइंट पे चोट करता है। ये जो इसी पार्ट्स के पीछे वाले पॉइंट पर टच करता है। इसको भी हम डाल लेंगे। पीछे भी ये इसकी हैमर की जो बॉडी है, और बाकी बाहर का जो पार्ट है वो चूड़ियाँ भी चढ़ा देंगे। बहुत बारीक चूड़ी होती है, उसके पहले थोड़ा हम उल्टी साइड में करेंगे, फिर जो है अब देखिए इसको चेक कर लेंगे। देखिए रोशनी में तो नहीं दिखेगा, थोड़ा सा अंधेरे में ले जाकर ये देखिए इस पैकिंग देखिए हो रही है। हमारा लाइटर सही हो गया, देखिए बराबर कंटिन्यू।
वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।